मध्य प्रदेश के वेदर के हाल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी क्या चल रहा है, क्या स्थिति हमको देखने को मिल रही है। आप क्लाइमेटोलॉजी नामक जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें एमपी या इंडिया में आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंजेस भी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम वेदर की बात करते हैं, सीजन की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं। वेदर एक बहुत छोटी घटना है, वो कुछ घंटे या कुछ दिन तक किसी छोटे स्थान विशेष पर हो सकती है। एक शहर के कई हिस्सों में वेदर आपके पास अलग अलग हो सकता है, मौसम अलग अलग हो सकता है। आपने सुना होगा कि हमारे शहर का मौसम खराब है। कभी किसी ने आपसे नहीं कहा होगा हमारे शहर की ऋतु खराब है या हमारे शहर का क्लाइमेट खराब है। तो वेदर एक बहुत छोटा फिनोमेना है, शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। वेदर में जो कंटिन्यूस चेंजेस आपके पास होते हैं उसको हम सीजन्स के तौर पर कह देते हैं। मंथली जो चेंजेस होते हैं, जैसे 3 to 4 मंथ एक जैसा वेदर है, ठंडी ठंडी टाइप की, गर्मी गर्मी टाइप की, ये सीजन्स आपके पास हो जाते हैं। उस सीजन में जब कंटिन्यूस चेंजेस हमको, ये पैटर्न सेम रिपीट आपके होते हैं 32 ईयर्स के अकॉर्डिंग, कोपन जो है उनके अनुसार, तो ये आपके पास क्लाइमेट बन जाते हैं। लेकिन करेंटली हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो हीट वेव है उसको लेकर। ये हीट वेव क्या होती है इसको समझते हैं और इसके सरकमस्टांसेस क्या हैं, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को स्वागत है और बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझिए। देखो, आधा एमपी हीट वेव की चपेट में। इंदौर उज्जैन में लू का ऑरेंज अलर्ट, लू या आप इसको लपट कहते हैं या आप इसको हीट वेव कहते हैं, इसका ऑरेंज अलर्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी खराब स्थिति हमको दिखाई दे रही है। तो अब ये लू क्या है? लू या आप इसको ज्योग्राफी में हीट वेव के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखो, बड़ी सिंपल भाषा में क्या है ना, कि जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में होने वाले जो सडन चेंजेस हैं, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, अचानक से सडन चेंजेस आते हैं, आप उसी को हीट वेव या लू के नाम से जानते हैं। मतलब एक लिमिट को क्रॉस कर जाए, एक टेम्परेचर को सहन करने की हमारी सीमा है, लिमिट है, अगर उसको क्रॉस कर गया तो आप उसको हीट वेव कहने लगते हैं, हीट वेव कहने लगते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बात करेगा, हमारे जो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, इन मैदानी भागों में अगर आपका एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आपके पास जा रहा है तो आप लोग कह सकते हैं कि उस एरिया में अब लू यहाँ पे चलना शुरू हो गई है। यहाँ पर अब आपके पास लपट चलना शुरू हो गई है, जो कि काफ़ी खतरनाक होती है कृषि, एनिमल्स और ह्यूमन इनके लिए। अगर यही कोस्टल एरिया की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका पैरामीटर है, इसका आधार है। और यही आपके जो हिली एरिया होते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो आप इसको लपट या लू के नाम से जानते हैं। तो अभी पूरे प्रदेश में लपट या लू हमको दिखाई दे रही है। इस लपट के, लू के या हीट वेव के मानक क्या होते हैं, ये मानक प्रीलिम्स और मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये दो प्रकार की होती है। एक आप लोग कहते हैं हीट वेव या नॉर्मल हीट वेव, जो सामान्य आप इसको हीट वेव कहेंगे। इसमें होता है कि अगर तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का रैपिड चेंजेस आपके पास आ जाए, मतलब किसी शहर का तापमान मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस है और अचानक से 24 घंटे के लिए ये 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया, तो ये हीट वेव आपके पास कहलाने लगती है। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की स्थिति आपके पास हो सकती है। जब भी आप इसको एक्सट्रीम हीट वेव बोलेंगे, ये टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाना चाहिए। जैसे मान लो किसी शहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, अचानक से 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे तक ये 38, 39, 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो एक्सट्रीम हीट वेव आपके पास कहलाता है। तो अभी हमारा जो मध्य प्रदेश है, ये हीट वेव लू या लपट की चपेट में है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे भले वो ह्यूमंस हों, चाहे भले एनिमल्स हों, चाहे कुछ भी हो। जैसे जंगलों में फॉरेस्ट फायर आपको देखने को मिलेगा, जिनकी फसलें खड़ी हुई हैं वहाँ आपको फसलों में आगजनी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। ट्रांसफार्मर एंड ऑल, इनके जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, इन व्हीकल्स में जैसे आप लोग देखेंगे टायर फटने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जब उनमें फ्रिक्शन होता है तो गर्म होते हैं और गर्म होकर उनमें ब्लास्ट हो जाता है। बसों के इंजन की जलने की घटनाएं आपको बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सर्दियों में नहीं होती है, क्योंकि उतना फ्रिक्शन या उतनी हीट आपको देखने को नहीं मिलती। हम लोगों को भी लू लग जाती है, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर ये इम्बैलेंस हो जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर आपका इम्बैलेंस होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है और हम डल हो जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो डेथ भी इसमें हो जाती है। रिसेंटली इसको डिजास्टर के तौर पर भी कंसीडर कर लिया गया है। एनिमल्स के लिए भी पानी की समस्या हो जाती है, ढेर सारी परेशानी हो जाती है। तो एमपी अभी लू की चपेट में है। आप एमपी के किसी भी हिस्से में रहते हैं, कोशिश करिए घर से कम बाहर निकलें। आवश्यक हो तो ही आपने घर से बाहर जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितना जरूरी हो उतना ही बाहर निकलिए। जितना ज़्यादा आप
जो वाटर है उस वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं, जो वाटर वाले फ्रूट्स हैं उनको कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप और छांव नहीं करना है, धूप से आके ठंडा पानी अचानक से नहीं कंज्यूम करना है। तो जितना आप सेफ्टी का ध्यान रखेंगे उतना बेहतर होगा और फिर इस लू के चपेट से आप लोग बच सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट था मध्य प्रदेश के वेदर के बारे में, सारी अपडेट हमने आपको बता दी है, आप अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखिए। अब आप लोग अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी की तैयारी के लिए हमारे आरंभ कोर्स पर 50% का ऑफ चल रहा है और डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है और ये 15 ऑफ मई तक आपको मिलेगी, ये 15 मई तक आपको मिलेगी। तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल करें और GRS लाइव जो मेरा कोड है, आप इस GRS लाइव कोड का यूज़ करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा और आपके ज़िले का टेम्परेचर कितना है और कैसे आप इस परेशानी से बच रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।